हाय एवरीवन। आज हम आपको ना एक्चुअल तरीके से जो डिमांड एंड सप्लाई को मार्क किया जाता है और जोन का रिफाइनमेंट कि जोन को एक्चुअल में रिफाइन कैसे करते हैं, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में हमें दिखेगा कि जोन अनटेस्टेड है, यानी कि प्राइस ने जोन को टेस्ट अभी नहीं किया है। लेकिन जब हम उसको लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे ना तो वो जोन एक्चुअल में टेस्ट हो चुका होता है। हम बड़े टाइम फ्रेम का जोन मार्क कर देते हैं और वेट करते हैं कि प्राइस यहाँ से उठेगा, जबकि प्राइस उस जोन को ब्रेक कर देता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है कि लोअर टाइम फ्रेम में वो एक्चुअल में टेस्ट होके ऊपर गया है, इसीलिए जो है वो जोन अब काम नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें आज हम प्रैक्टिकल समझेंगे। फिर ये भी समझेंगे कि अगर किसी भी डिमांड जोन के ऊपर एफईजी आता है तो क्या वो एफईजी बड़े टाइम फ्रेम का लोअर टाइम फ्रेम में कोई डिमांड बनाता है या नहीं। अगर मेरी बात आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो जब प्रैक्टिकल अभी हम आपको समझाने वाले हैं ना तो चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और एक्चुअल में डिमांड किसको मार्क किया जाता है, हमने दो तरह का पैटर्न पढ़ा है, रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस रैली, डिमांड को मार्क करने का। लेकिन ये तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात हुई, बट एक्चुअल में जो डिमांड मार्क करने का तरीका है ना, ये सब चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज अपलोडेड हैं, ठीक है। अब आप समझो आगे। देखो लेक्चर्स ना डेली आएंगे 6 PM को, ठीक है। प्राइस के चलने का पैटर्न जो है ना, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप करता है। अभी लिक्विडिटी, जब तक प्राइस जो है लिक्विडिटी नहीं लेता है प्राइस ऊपर नहीं जाता है। अभी हम देखेंगे जब हम डिमांड जोन को मार्क करेंगे तो जोन के नीचे भी प्राइस चला जाता है। तो वो एक्चुअल में क्या है, यहीं पे अगर आप देख लो, ये एक जोन है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमने एक जोन मार्क किया, ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है। इस पूरे इनसाइड कैंडल को हमने एज ए डिमांड जोन मार्क किया। इस डिमांड जोन के नीचे ये जो विक गई है ना, ये विक एक्चुअल में इस जोन के नीचे का लिक्विडिटी लिया है, यानी कि इस जोन के नीचे जितने भी ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स को कैप्चर किया है। अब कोई इसी जोन के नीचे अगर अपना एसएल रखेगा तो उसका एसएल तो हिट होगा ना। तो ये सब चीज़ें आज हम प्रैक्टिकल समझेंगे। अब आप यहाँ से देखो, हमने ये गोल्ड का चार्ट लिया है ना, हम इस सिनेरियो से, यहाँ से इस करंट सिनेरियो, ये जो करंट सिनेरियो है ना, इस करंट सिनेरियो तक पहुँचेंगे, आपको हर एक चीज़ समझाते हुए चलेंगे। अब आप यहाँ से समझना, ये जो है ना, ये पॉइंट, ये ओरिजिन वाला पॉइंट कहलाता है। ओरिजिन पॉइंट किसको कहते हैं, जिस पॉइंट से, जैसे प्राइस यहाँ से नीचे आया ना, यहाँ से अगर प्राइस रिवर्स करता है तो ये एक ओरिजिन पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अगर प्राइस नीचे आता, यहीं से रिवर्स कर जाता तो ये एक प्राइस का चलने का ओरिजिन है, जहाँ से प्राइस ने दोबारा से चलना स्टार्ट किया है ऊपर की तरफ। तो अप साइड में ओरिजिन नीचे होता है, डाउन साइड में ओरिजिन ऊपर होता है। तो ओरिजिन पे अगर कोई डिमांड बने ना, ये डिमांड ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि प्राइस को वहाँ से रिवर्स किया गया है। क्या मतलब रिवर्स का, कि प्राइस पहले नीचे आ रहा था, अब इस नीचे आते हुए प्राइस को अगर दोबारा मुझे ऊपर ढकेलना है तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए ना। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ओरिजिन का जो डिमांड है ना, वो ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू, अगर ये बीच में कोई डिमांड बनाए ना, इस डिमांड के कंपैरिजन में, इस बीच वाले डिमांड के कंपैरिजन में ये ओरिजिन वाला डिमांड ज़्यादा पावरफुल होता है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। तो मैं अगर इस ओरिजिन वाले डिमांड को मार्क करूँ ना, तो ये मेरा बेस कैंडल है, ये पूरा का पूरा जोन मार्क होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जोन मार्क होगा। ये रेड कैंडल भी बेस कैंडल है और ये दोनों बेस कैंडल है। इन तीनों बेस कैंडल को मिला के हमने एक जोन मार्क किया है और ये ओरिजिन का जोन है। ओरिजिन का जोन डेफिनेटली पावरफुल होता है। अब ये जोन बना के जब प्राइस ऊपर गया ना, इस तरीके से यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद जब प्राइस नीचे आता है ना, ये देखो यहाँ से नीचे आया, कई सारे बेस कैंडल्स का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो ये भी एक जोन मार्क होता है, बट ये जोन पावरफुल नहीं होता है। अभी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। इस जोन के पावरफुल ना होने का दो रीज़न है। एक तो जब यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो इस हाई के ऊपर में अच्छी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग दे भी देता तो ये जोन इतना पावरफुल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें कई सारे बेस कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि बायर्स और सेलर्स के बीच में काफ़ी लंबे टाइम तक फाइट हुआ है, इसलिए तो इतने सारे इंडिसिन कैंडल्स बने हैं। तो जिस जोन में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिसिन कैंडल्स हो, वो जोन ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। इसीलिए प्राइस जो है नीचे आता है, लेकिन इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये ओरिजिन के जोन को रिस्पेक्ट करता है। फाइनली ये ओरिजिन वाले जोन पे पहुंचता है, यहाँ पे उस जोन को टैप करता है और फिर प्राइस ऊपर चलने लगता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या वो ओरिजिन का जोन है
या वो जोन ऊपर जाके बना है, और जोन बना तो है कितने नंबर ऑफ बेस कैंडल्स से बना है ये भी मैटर करता है। अब देखो, जब इस ओरिजिन वाले जोन पे प्राइस पहुंचा तो यहाँ भी एक डिमांड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये सिंगल बेस कैंडल के साथ डिमांड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये काम करेगा। तो प्राइस जब ऊपर जाके फिर से नीचे आता है तो इसी जोन को टेस्ट करता है। ये वाला बेस कैंडल जोन है ना, ये बेस कैंडल जोन, इसी बेस कैंडल जोन को प्राइस दोबारा से यहाँ टैप करता है और फिर ऊपर चलने लगता है, ठीक है। तो प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है ना, तो इस तरीके से ये जो ऊपर जा रहा है ये डिमांड को टेस्ट करता हुआ ऊपर जा रहा है। कैसे, यहाँ देखो, इस डिमांड को इसने यहाँ पे टेस्ट किया, ठीक है, इसने इस रेड कैंडल ने टेस्ट किया ना। अब ये रेड कैंडल भी अपने आप में डिमांड बन जाएगा। ये डिमांड क्यों बनेगा, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाके नीचे आया ना, ये रेड कैंडल को अगले कैंडल ने इंगल्फ कर दिया है, यानी कि बाइंग और सेलिंग का यहाँ पे फाइट हुआ है, बायर्स और सेलर्स का फाइट हुआ है। तो ये रेड कैंडल जो है ना एक तरीके से डिसाइडिंग कैंडल है, क्योंकि इसी रेड कैंडल के बाद डिसाइड हुआ ना कि प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे आ रहा था, इसी डिमांड को टैप करके अगली कैंडल ने इंगल्फ कर दिया। तो ये जो इंडिसियन कैंडल है ना, रेड कैंडल, ये एज ए डिमांड बना। इसी डिमांड को प्राइस ऊपर जाके फिर से नीचे आया, इसी डिमांड को टेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर, ठीक है। फिर ये एक डिमांड बना था मेरा, ये पूरा ही जोन मार्क होगा, बट इसको जब हम रिफाइन करेंगे ना तो ये जोन, इस पूरे जोन में ना कोई रिफाइन वाला जोन निकलेगा जो कि अनटेस्टेड था। इसको यहाँ नीचे आके इसने टेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ये एक एक्सेप्शनल का जोन निकलेगा, ठीक है। इस कैंडल ने इसको टेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाके जो नीचे आया ना, यहाँ एक चीज़ आप देखना, यहाँ जोन तो काफ़ी नीचे है ना, ठीक है, जोन नीचे है, लेकिन प्राइस ऊपर से ही चला गया। क्यों? ये एक डिमांड जोन है मेरा, ठीक है। इस डिमांड के ऊपर क्या एफएजी है, हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिमांड के ऊपर अगर एफएजी बनता है ना तो वो एफएजी ज़्यादा पावरफुल होता है। अब आप देखो कैसे, यहाँ देखना, ये रहा, ये ग्रीन कैंडल का हाई पॉइंट और इस रेड कैंडल का लो पॉइंट, ये जो मेरा एक एफएजी फॉर्म हुआ ना, इसी एफएजी को प्राइस नीचे आके टैप करता है और यहाँ से एक प्राइस का फिर से रैली शुरू होता है। अब इस बड़े टाइम फ्रेम का एफएजी, हमने डेली टाइम फ्रेम खोल रखा है, इस डेली टाइम फ्रेम का एफएजी जो है ना वो एक्चुअल में छोटे टाइम फ्रेम में जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको डिमांड दिखेगा। कैसे डिमांड दिखेगा, अभी आप देखो, इसको अगर हम 4 आवर में कन्वर्ट करते हैं ना, देखो हमने 4 आवर में इसको कन्वर्ट किया है। मैं वो जोन लेके आता हूँ जहाँ पे एफएजी हमने मार्क किया है। अब आप देखो, यही डेली टाइम फ्रेम का एफएजी था। इसी एफएजी के अंदर में देखो यहाँ पे आपका जो है ना 4 आवर का ऑलरेडी डिमांड बना हुआ है। तो कुछ चीज़ें बड़े टाइम फ्रेम में नहीं दिखती हैं, वो चीज़ें जब रिफाइन किया जाता है ना वहाँ पे आपको एक्चुअल में नज़र आता है, बट जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब हमने ये तो एफएजी मार्क किया था, लेकिन जब हम इसको डेली से 4 आवर में शिफ्ट करेंगे तो इस 4 आवर के डिमांड को हम रिफाइन करेंगे, ठीक है। अब मेरा ये डिमांड बन गया, ठीक है, ये 4 आवर का अब एफएजी नहीं रहा, ये 4 आवर का डिमांड बन गया। अगर इसी डिमांड को इस रेड कैंडल ने टेस्ट कर लिया होता तो ये डिमांड फिर काम नहीं करता। इस रेड कैंडल ने तो टेस्ट ही नहीं करा ना, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाके जब नीचे आया इस रेड कैंडल ने इस डिमांड को टेस्ट किया, तभी ये डिमांड एक्चुअल में काम किया। तो ये डेली का एफएजी टेस्ट हो गया, ठीक है। प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर गया, फिर यहाँ से जब प्राइस नीचे आया ना इस डिमांड को टेस्ट किया, तो ये सारा का सारा डिमांड जो है ना टेस्ट होता हुआ जा रहा है, ये डिमांड टेस्ट होता हुआ जा रहा है। अब अगर बड़े टाइम फ्रेम के जोन में पहुँचेगा प्राइस, मान लो यहाँ किसी मंथली के सप्लाई में पहुँचता है, मंथली के सप्लाई में पहुँचता है, तो प्राइस इतना शार्प नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि कोई भी डिमांड आप देख रहे हो ना नीचे से टेस्ट होता हुआ आ रहा है, सारा का सारा डिमांड टेस्ट होता हुआ आ रहा है। तो जब कोई डिमांड ही नहीं बचेगा, एक्चुअल में सब टेस्ट हो चुका होता है, तो प्राइस तो जाहिर सी बात है ना शार्प ही तो गिरेगा, बहुत तेज़ प्राइस गिरेगा। अब आप यहाँ पे देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये एक डिमांड था ना, ये एक डिमांड था, इसी डिमांड को जब प्राइस नीचे आया तो इस डिमांड को इस ग्रीन कैंडल ने टेस्ट करा है। हम आपको दिखाते हैं, इस डिमांड को इस ग्रीन कैंडल ने टेस्ट किया ना, टेस्ट करके प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन नीचे जब आता है ना वापस से फिर इसी डिमांड को टेस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि
आप सिर्फ इस डिमांड को डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, जो हमने डेली टाइम फ्रेम खोल के रखा है। लेकिन जब इस टाइम फ्रेम से जोन को रिफाइन करके आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ डिमांड मिलेगा जो कि टेस्ट होना बाकी है इस पूरे जोन के अंदर में। ठीक है, तो हम आपको लेके चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, दिखाते हैं देखो कैसे। अभी हम आपको सिर्फ एक्चुअल में जो डिमांड को मार्क किया जाता है ना, डिमांड एंड सप्लाई को, जोन को रिफाइन कैसे किया जाता है, वो हम आपको समझा रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, क्या किसी जोन का अचीवमेंट है या नहीं, क्या उस जोन ने आपका कुछ अचीव करके दिया है भी है या नहीं। ठीक है, तो सिर्फ डिमांड जोन बनना कंडीशन नहीं है। मान लो कि पानी का कहीं फ्लो आ रहा है बहुत तेज़, आपने दीवार बना दी और वो दीवार मजबूत ही नहीं है, आपने सीमेंट कम डाल रखा है, तो दीवार तो टूट जाएगा ना। वो दीवार मजबूत तो होना चाहिए ना पहले पानी के फ्लो को रोकने के लिए। सिमिलरली जोन का अचीवमेंट, जोन में कोई ताकत तो होनी चाहिए ना, जोन में ऑर्डर्स तो होनी चाहिए ना। सिर्फ जोन का फॉर्मेशन होना ही ये काफ़ी नहीं करता है कि वो जोन आपका रिएक्ट करेगा या नहीं। तो हम इसको ना आपको डिफाइन करके दिखाते हैं। ये जोन दोबारा से टेस्ट क्यों हुआ, एक बार यहाँ पे टेस्ट हुआ, एक दोबारा यहाँ पे टेस्ट हुआ। ठीक है, इसको हम सीधे लेके चलते हैं 30 मिनट में और आपको डिफाइन करके दिखाते हैं वो जोन, कि वो जोन दोबारा से आखिर काम कैसे किया। ये देखो आप, यही वो जोन है ना, हमने इसी को मार्क किया था, यही वो पूरा जोन है। अब इस पूरे जोन के अंदर में देखो कितने सारे जोन्स हैं, जो टेस्ट हो चुका है, जो टेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप देखना, ये वो पहला जोन था जिसको प्राइस ने टच किया था डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, यहीं पे टच किया था प्राइस को, और ये जोन मेरा इस बड़े टाइम फ्रेम के जोन के अंदर में पहला जोन मेरा ये रहा। ठीक है, अब दूसरा जोन मेरा ये है। दोबारा से मैंने जो कहा ना, दोबारा से जो प्राइस इसी जोन को टैप करके ऊपर उठा है, तो क्यों उठा है, उस बड़े टाइम फ्रेम के जोन में कोई ना कोई लोअर टाइम फ्रेम में जोन बचा है जो टेस्ट होना बाकी है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख गया ना वो जोन, इसको ऐसे मार्क करेंगे हम। इसी जोन को देखो, दोबारा से जो डेली टाइम फ्रेम में टैप हुआ है ना, वो इसी वजह से हुआ है। ये दोबारा से हम आपको डेली लेके चलते हैं। अब देखो, ये जो अगेन टैप हुआ है ना इसी जोन के अंदर में, वो लोअर टाइम फ्रेम में एक्चुअल में ऑर्डर्स पड़े हुए थे, इसीलिए ये जो है दोबारा से टैप करके इस जोन को फिर प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम का जोन को सिर्फ मार्क करके नहीं रखना है, उसको रिफाइन भी करना है लोअर टाइम फ्रेम में, और देखना भी है कि क्या कोई जोन ऐसा बचा है जो अनटेस्टेड हो, यानी जहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हो। ठीक है ना, ये टैप हो गया, फिर यहाँ भी एक जोन का फॉर्म हुआ, इस जोन को इसने टेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही प्राइस सिमिलरली ऊपर जाता है, और जब प्राइस नीचे आता है ना, ये एक जोन है, इसमें कई सारे बेस कैंडल्स हैं। इन सारे बेस कैंडल्स मिलके जो है एक आपका जोन बनाता है, बट ये जोन स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे बेस कैंडल्स हैं। ठीक है, इस बेस कैंडल्स वाले जोन में इतना ही दम था कि ये बनता हुआ जो रेड कैंडल है ना, ये वाला रेड कैंडल, इस रेड कैंडल में ये नीचे से बॉटम से वीक बना दी है डेली टाइम फ्रेम में। अब आप ये भी देखना, लोअर टाइम फ्रेम में ना यहाँ ग्रीन कैंडल होगा, बट बड़े टाइम फ्रेम में सिर्फ आपको एक वीक दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे भी एक जोन था, ये वाला जोन। ये 2 कैंडल का जोन है ना, सिर्फ 2 कैंडल का जोन है। एक कैंडल के अंदर में दूसरा कैंडल इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल को भी हम एज ए जोन मार्क करते हैं। ठीक है, अब इस जोन को प्राइस ने नीचे टैप किया, और ये जो लो पॉइंट है ना इस कैंडल का, जो ये जो विक निकला हुआ है नीचे की तरफ, ये विक निकलने का मतलब इस जोन के नीचे जो लिक्विडिटी है ना, अब ये नीचे की लिक्विडिटी क्या है उसको भी समझ लो आप। देखो, इस जोन के नीचे आपको एक एफवीजी दिख रहा है, इस कैंडल का हाई पॉइंट, इस कैंडल का लो पॉइंट, तो एक एफवीजी भी है इस जोन के नीचे। तो इस एफवीजी में जितने ऑर्डर्स पड़े हैं वो ऑर्डर्स भी पिकअप होके तब जाके प्राइस ऊपर गया है। तो किसी भी डिमांड के नीचे कोई एफवीजी आ जाए या एफवीजी के नीचे कोई भी डिमांड आ जाए, वहाँ आप थोड़ा ध्यान रखना कि अगर ऊपर डिमांड आ रहा है, नीचे एफवीजी आ रहा है, तो डिमांड के ऑर्डर्स के पिकअप के साथ साथ एफवीजी का भी ऑर्डर्स पिकअप हो सकता है। और अगर एफवीजी के नीचे डिमांड आ रहा है, अगर एफवीजी डिमांड से ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, अगर एफवीजी पहले आ रहा है, डिमांड बाद में आ रहा है, तो वहाँ हो सकता है सिर्फ एफवीजी को ही टैप करके प्राइस ऊपर चला जाए। तो ये एफवीजी और डिमांड के बीच का डिफरेंशिएट को आप समझिएगा। सिमिलरली प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ एक डिमांड बनाया, ठीक है, इसी डिमांड को प्राइस जब नीचे आया ना, इसी डिमांड को टैप करके प्राइस यहाँ से ऊपर गया, तो इस डिमांड जोन को आप कैसे मार्क करोगे? ये पूरा इनसाइड कैंडल को ही आप मार्क करोगे, ठीक है,
ये पूरा मार्क हो गया। ये एक डेली टाइम फ्रेम का जोन है, बट इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो चीज़ें और भी रिफाइन हो जाएगी। इसको आप 4 आवर में ले चलो, ये हमने 4 आवर में लेके आया, बट 4 आवर में ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ दिख रहा है। इसको और भी लोअर टाइम फ्रेम में ले चलते हैं, 30 मिनट में ले चलते हैं, वहाँ चीज़ें और भी क्लियर दिखेगी आपको। जितना लोअर टाइम फ्रेम में जाते जाओगे चीज़ें उतनी और भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जोन्स उतने क्लियर आपको दिखेंगे। अब आप देखना, ये मेरा एक जोन है, ये पूरा जो बेस कैंडल है ना, ये पूरा बेस कैंडल ही एक जोन है। अब इस जोन को इसने यहाँ पे टेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप एक बार 15 मिनट में भी खोल के देख लेना कि क्या 15 मिनट में कोई ऐसा जोन है। 30 मिनट में सारी चीज़ें टेस्टेड दिख रही थी, बट 15 मिनट में यहाँ पे एक जोन दिखा है मुझे। देखो ये जोन, यहाँ से इसको ये लेंगे और ये वाला जोन, ये 15 मिनट का अनटेस्टेड जोन है। तभी यहाँ से प्राइस जो है ना, ये वाला, यहाँ से प्राइस तभी उठा है। इतना जो रैली किया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसी अनटेस्टेड जोन की वजह से किया है। हालांकि प्राइस नीचे गिरा है, वो प्राइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गिरा है, बट ये डिमांड तो काम किया ना। इस डिमांड को जब आपने रिफाइन किया है, वो डिमांड तो यहाँ से आपको, ये कितना डॉलर था, 3208, और ये 3208 है और ये $3266 है। लगभग जो है आपका $60, ऑलमोस्ट $60 जो है यहाँ से प्राइस का मूवमेंट हुआ है गोल्ड में, ठीक है। तो जोन को रिफाइन करोगे तो ये रिफाइनमेंट का फ़ायदा है, ठीक है। आपको ये मत कहना कि इस जोन से प्राइस जो है ऊपर क्यों नहीं गया, भाई नीचे गिरा है, वो प्राइस का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गिरा है। मैं आपको सिर्फ जोन को मार्क करना और जोन को रिफाइन करना वो सिखा रहा हूँ। अभी आपको स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, बहुत ज़्यादा, कई सारे लेक्चर्स में स्ट्रक्चर बता रखा है, ठीक है। तो अब दोबारा से फिर से डेली में चलते हैं। तो ये डिमांड था डेली का, इसको यहाँ पे टैप किया, टैप करके इतना ऊपर मूव दे दिया आपको, बट एक एफवीजी भी तो है नीचे, देखो यहाँ पे एक एफवीजी है। अब यहाँ से जो उठा है ना प्राइस इतना ऊपर, यहाँ पे तो कोई डिमांड नहीं है। आपको डेली टाइम फ्रेम में कोई डिमांड दिख रहा है क्या? लेकिन एक एफवीजी दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा एफवीजी। इस कैंडल का हाई पॉइंट, इस कैंडल का लो पॉइंट, ये एक एफवीजी का फॉर्मेशन हो गया। अब ये बड़े टाइम फ्रेम का एफवीजी जो है ना, लोअर टाइम फ्रेम में आपको डिमांड दिखेगा, और ये एफवीजी में इतना दम होता है बड़े टाइम फ्रेम का कि यहाँ से देखो, यहाँ से इतना मूव दिया एफवीजी की वजह से, लेकिन ये डिमांड था तो इस डिमांड की वजह से सिर्फ आपको इतना ही मूव मिला। और ये जो एफवीजी है ना डेली का, ये देखो, ये 4 आवर में जो है आपको क्लियर कट जोन दे देगा। क्लियर कट आपको जोन मिल गया, ठीक है। इसको इस तरह से रिफाइन कर लो, ये आपको रिफाइन हो गया जोन, और इसी को टैप करके प्राइस ऊपर उठा है। तो इस तरीके से जोन को रिफाइन किया जाता है, इस तरीके से जोन को मार्क किया जाता है। एफवीजी को कैसे मार्क किया जाता है, एफवीजी के अंदर लोअर टाइम फ्रेम में कैसे डिमांड को ढूंढा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।